दोस्तों, अब तक हम जितने भी पार्ट्स या लेक्चर कहें कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, वो लेवल 1 और लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सभी के लिए समान थे। परंतु अब हम आज से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो लेवल 1 वाले को ही पढ़ने हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको लेवल 2 वालों को ही पढ़ना होगा। या यूँ कहें कि लैंग्वेज जिनके इंग्लिश फर्स्ट के रूप में है उनको पढ़ने होंगे और जिसके रूप लैंग्वेज सेकंड है उनको पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो लैंग्वेज जिसके फर्स्ट के रूप में इंग्लिश है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जिसके लैंग्वेज फर्स्ट है वो इन लेक्चर्स को बहुत शानदार तरीके से सुनिए और देखिए, और लैंग्वेज 2 वाले भी यदि इनको देखेंगे तो उनके नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनको भी वो क्वेश्चन से सोल्व आउट करवाने में मदद करेगा। साथ ही ये जो मेथड्स अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से। तो यदि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, भविष्य में आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं यदि इंग्लिश से, तो ये टीचिंग मेथड्स आपके वहाँ पर भी हेल्पफुल होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम बहुत ही जल्द जितने भी पुराने पेपर हुए हैं एग्ज़ाम के, जैसे आरटेट 2011 है, आरटेट 2012 है, रिट 2015 और रिट 2017 है, इन चारों के इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे डीएस पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी अपलोड कर देंगे। साथ ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी उनको एक एक प्रश्न को सोल्व आउट करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप सभी का स्वागत है। और चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम जो लेक्चर फर्स्ट था टीचिंग मेथड का उसमें पढ़ चुके हैं। फिर भी हम संक्षिप्त रूप से कहें कि इट इज़ एन ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग का जो पूर्णतः प्लान किया जाता है, योजना बनाई जाती है, उसे मेथड कहते हैं। मेथड को हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो फर्स्ट भाग होता है उसे ओल्ड मेथड कहते हैं और जो सेकंड भाग होता है उसे न्यू मेथड कहते हैं। हाँ दोस्तों, ओल्ड मेथड को हम ध्यान दें क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, जबकि जो न्यू मेथड है उसको हम मॉडर्न मेथड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ओल्ड मेथड है उसमें एक तो आता है जीटी मेथड और एक आता है डायरेक्ट मेथड। जीटी मेथड मीन्स ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में जिसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और जो न्यू मेथड होता है उसमें आते हैं डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड या अप्रोच, स्ट्रक्चरल मेथड या अप्रोच, ऑडियोलिंगुअल मेथड। दोस्तों, ये जो मेथड्स हैं इनको हम दो भागों में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं। और चलो चलते हैं, शुरू करते हैं एक एक 1 बाय 1 हम इन सभी मेथड्स को। दोस्तों, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, जिसे हम जीटी मेथड के नाम से भी जानते हैं, यह है दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। यह किसी भी विदेशी भाषा को पढ़ाने वाला सबसे पुराना मेथड माना जाता है। In the United States, this method is known as पेरुसियन मेथड। ये चीज़ ध्यान रखने की योग्य है दोस्तों कि इसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, इसे जीटी मेथड भी कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में से पेरुसियन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड है दोस्तों। क्लासिकल का मतलब होता है जो सबसे पुराना चलता आ रहा मेथड। ओके, तो ये एक ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड होता है दोस्तों। दिस मेथड केम विद ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो जब 1616 के बाद में जब इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स भारत में आए और यहाँ पर स्थापित हुए, तो उन्हीं लोगों के साथ में यहाँ पर इस मेथड का आगमन हो गया था। इस मेथड में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण बात हम बताते हैं वो ये है कि इसमें टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मेथड। या यूँ कहें कि टेक्स्ट बुक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल होगा उसमें टेक्स्ट बुक होगा। इस मेथड को थोड़ा
राइज करने वाले या यूं कहें कि इसको थोड़ा बढ़ाने वाले, इसको महत्व देने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, जोहान सीडन स्टिकर, सेकंड है कार्ल प्लोच, एच.एस. ओलेन एंड जॉन मेडिंगर। रिट के पर्पज से मेरा जहाँ तक मानना है, आप भले से याद मत करना, जब आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें तो तब इनको और अच्छे तरीके से याद करना। फिलहाल हमें याद रखने वाली बात एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दोस्तों इन पॉइंट्स के बाद में हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट। मेथड होता है, उस जीटी मेथड के अंतर्गत जैसा कि हमने पढ़ा कि टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें भी जो मुख्य कंटेंट होता है वो होता है उसकी वोकेबुलरी। तो जो द टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड वोकेबुलरी, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें जो स्तर की वोकेबुलरी होती है, शब्दकोश होता है विद एक्सप्लेनेशंस, उस जिनकी व्याख्या की हुई होती है, एंड टोट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। और जो बुक्स होती है जिसमें वोकेबुलरी होती है उनका विस्तार उसी में दिया हुआ होता है और एक एक शब्द का मीनिंग बता करके उसका प्रयोग बताते हुए टीचर्स बच्चों को समझाता है। जो वोकेबुलरी की टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो होती है एक्टिव वोकेबुलरी और एक होती है पैसिव वोकेबुलरी। जिस वोकेबुलरी को या जिन शब्दों को हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बातचीत में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव वोकेबुलरी। और पैसिव वोकेबुलरी जिससे हम कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते हैं उसे हम रीडिंग वोकेब भी कह सकते हैं। दोस्तों रीडिंग वोकेब का मतलब है जो यूज्ड की जाती है राइटर के द्वारा, एक ऑथर के द्वारा, जिसे बोलने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो एक्टिव वोकेबुलरी होती है उसके लिए हम स्पीकिंग वोकेबुलरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन में या बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सबसे मुख्य बात यहाँ पर आ जाती है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना है, जो जीटी मेथड होता है उसमें द टीचर ट्रांसलेट्स द चैप्टर वर्ड फॉर वर्ड इनटू मदर टंग। इसमें क्या होता है, जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो एक एक शब्द को वह मातृभाषा के अंतर्गत वह बच्चे के सामने ट्रांसलेट करता है, उसका मीनिंग बताता है, सब चीज़ें एक एक शब्द कर करके बताता है। जो मदर टंग होती है जीटी मेथड के अंतर्गत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मदर टंग, सीधी सी बात है कि जीटी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें मदर टंग का जो इस्तेमाल है वो अलाउ किया जाता है। जो मदर टंग होती है इट इज़ यूज्ड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। इस जीटी मेथड के अंदर की जो प्रोसेस होती है टीचिंग लर्निंग की, इसमें मदर टंग टीचर के द्वारा भी यूज की जाती है और स्टूडेंट्स के द्वारा भी यूज की जाती है। जीटी मेथड इंक्रीजेज स्टूडेंट्स वोकेबुलरी। दोस्तों ध्यान देना कि जो जीटी मेथड होता है इसमें जो टेक्स्ट बुक वोकेबुलरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए यह स्टूडेंट्स की जो वोकेबुलरी है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एक और चीज़ ध्यान देना, जहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया ना, इसका मतलब समझ लेना ये इसकी डीमेरिट है। डीमेरिट का मतलब होता है नुकसान क्या है जीटी मेथड से। तो जीटी मेथड अवॉइड्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। हाँ दोस्तों, ये जो जीटी मेथड है ये रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करता है और स्पीकिंग एंड लिसनिंग को अवॉइड करता है। इसलिए ध्यान देना दोस्तों, और हमेशा वही मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जिसमें LSRW चारों को इंक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, तो सीधी सी बात यूँ है कि यदि जीटी मेथड चारों स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करता है तो यह असफल मेथड कहलाएगा। दोस्तों ये स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस नहीं करता है। जीटी मेथड डज नॉट इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन। हाँ दोस्तों, यह स्टूडेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव नहीं करता है और यही हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं इसमें टीचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दोस्तों यह जीटी मेथड का एक और डीमेरिट है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी है। जीटी मेथड में जो टीचिंग की यूनिट होती है वह वर्ड होती है, लेकिन आरपीएससी के द्वारा 2011 में जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था उसमें जो टीचिंग यूनिट है जीटी मेथड की वो मानी थी सेंटेंस। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अगली बात, जीटी मेथड इज नॉट इफेक्टिव फॉर हायर लेवल स्टूडेंट्स। हाँ दोस्तों, जीटी मेथड जो होता है वह
बड़ी कक्षाओं के लिए यूजफुल नहीं होता है, तो यह एक डीमेरिट हो गया। जबकि ये जो है एलिमेंट्री लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। एलिमेंट्री का मतलब है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसके अंदर जो ग्रामर है वह जब ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ाया जाता है कि टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के साथ ही ग्रामर की बुक से डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली का मतलब होता है पहले रूल पढ़ाना फिर एग्जाम्पल पढ़ाना। तो रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिवली इसमें ग्रामर को पढ़ाया जाता है और ग्रामर को एक सेपरेट ग्रामर बुक के साथ पढ़ाया जाता है। ग्रामर रूल्स आर टोट विद अ सेपरेट ग्रामर बुक। ओके दोस्तों, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टूडेंट्स। तो ये जो जीटी मेथड होता है वह स्टूडेंट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और यह रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करता है।